और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 पर। मिथिलेश भाटी, जी हां, मिथिलेश भाटी न्यूज 18 पर लप्पू झिंगुर विवाद पर मिथिलेश भाटी ने बड़ी बातें कही हैं और अब वो न्यूज 18 पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद। मैं आपको बता दें, ये वही मिथिलेश भाटी हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज करने का, मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही गई थी सचिन के वकील की ओर से, सचिन और सीमा के वकील की ओर से, जिसका जवाब मिथिलेश भाटी ने दिया कि वो भी केस करेंगी और जेल पहुंचा देंगी, सचिन और सीमा को वो जेल पहुंचा देंगी। इस तरह की बातें मिथिलेश भाटी की ओर से कही जा रही थी। मिथिलेश भाटी वही महिला हैं जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पड़ोसी है लप्पू झिंगुर शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने सचिन के लिए, जिसके बाद ये बवाल खड़ा हो गया। सचिन और सीमा के वकील ने केस दर्ज करने की बात कही थी। मिथिलेश भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, न्यूज 18 पर हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप कह रही हैं कि आप इन दोनों को जेल पहुंचा देंगी, तो ऐसा क्या करेंगी, कैसे करेंगी, और सवाल यह भी कि आखिर क्यों आप पर केस करने की तैयारी वो कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि जेल पहुंचा देंगे। रहा जब इन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ हम नोटिस भेज रहे हैं, तो नोटिस भेजने दीजिए, उसके बाद हम भी देखेंगे क्या प्रक्रिया रहेगी हमारे यहाँ से। ठीक है ना? तो आपको क्यों लगता है, बहुत सारे लोगों ने सचिन और सीमा को लेकर अलग अलग तरह के विवादित बयान भी दिए, लेकिन आप पर ही अटैक क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, ये लोग बागों की कहते हैं ना कि बावरे गांव में ऊंट आगो, एक मुहावरों हो एक रहे, तो वही हो रहा है। बाकी बीच में हाथ सेकने वाले आ रहे हैं, देखी जाएगी वो भी सब। मिथिलेश जी, सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और आप ही की आवाज पर कई युवा अब रील भी बना रहे हैं, लेकिन अब लप्पू और झिंगुर आखिर होता क्या है, मैं चाहूंगी जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये दो शब्द वो ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैडम, हमारे जो वकील महोदय हैं मिस्टर एपी सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और फोटो वगैरह खींच के बताया हो लप्पू और झिंगुरन को। तो क्या आपने ना देखो होएगो या और ने ना देखो होएगो? लेकिन मानहानि का केस उन्होंने दायर किया है। मिथिलेश जी, मानहानि का केस उन्होंने दायर किया है और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आपने जो जो बातें कही हैं वो न सिर्फ सचिन बल्कि पूरे के पूरे मीणा समाज के लिए एक शर्म की बात है और पूरे मीणा समाज को आपने निशाने पर ले लिया, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, ना तो मैंने मीना समाज को कहा, ठीक है, ना मैंने सचिन को। मेन चीज ये है कि उस समय जो मुंह पे आया गुस्से में, वो मैंने बोल दिया। माइक लगा रहे थे, वहां पे रिपोर्टर थे बहुत सारे, और मैं बार बार हटा रही थी लेकिन बाज नहीं आए रिपोर्टर। उन्होंने मुंह पे माइक फिर भी लगा दिया, मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। हमारे यहाँ लप्पू और झिंगुर नॉर्मल सा शब्द है, बच्चों को यूं ही कहते रहते हैं। आप तो एक ही गांव के तो पड़ोसी भी हैं। रही मान, क्या आप सचिन को पहले से जानती थी? रहा मानहावी का दावा, जी मैं जानती हूँ। बात सुनिए आप पहले मेरी। तो सारे तो न्यूज चैनलों पे होनी चाहिए, क्योंकि सारी मीडिया वालों ने बार बार दिखाया उसे रिपीट करके, और जो लोग रील बना रहे हैं उन पे भी होना चाहिए, जो गाने बना रहे उन पे भी होना चाहिए, सबके खिलाफ जो कि नोटिस भेजा जाए। और मैं देख लूंगी जब मेरे खिलाफ आएगा। मिथिलेश जी, बहुत सारे लोग अब उस पर रील बना रहे हैं और इन दो शब्दों का लोग अपना अपना अलग अलग अर्थ भी बता रहे हैं, पर ये जो दो शब्द हैं ये तो आप ही के हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब होता है इनका। लप्पू जो बच्चा ज्यादा नहीं बोलता हमारे में, उसको कह देते हैं। झिंगुर सा जो कहते हैं ना कि मरियल सा होता है, सूखा सा बच्चा, दिन भर खाता ही रहता है पर मोटा नहीं होता, अब वैसे झिंगुर कीड़े को भी कहते हैं। तो मिथिलेश जी, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। बॉडी शेमिंग, अगर कोई बहुत मोटा है तो उसके मोटे होने का मजाक उड़ाना, या बहुत पतला है तो उसके पतले होने का मजाक उड़ाना, इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं, जो इलीगल है। बात सुनिए मैडम, हमें काम के हमें ना पता बॉडी सेविंग फेविंग की, हमें एक सेविंग जाने जाते कहें दाढ़ी छील लो और दाढ़ी बनवानो, ठीक है। तीसरा हमें कई सेविंग की ना पता। और दूसरी बात जो मैंने कही लप्पू और झिंगुर, यो हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा है,
हम हर बच्चे को ऐसे ही कहते हैं। कोई थोड़ा खाता पीता है तो उसके ऊपर कमेंट कर दिया, ये हमारे यहाँ का नॉर्मल है। मिथिलेश जी, हमारे यहाँ आप पे क्या, इसको बड़े आपने कहा कि आप इसका सचिन को पता होना। पहले से जानती थी, तो क्या पहले भी आप इस तरह से बोलती थी क्या सचिन के साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं फिर बता रही हूँ कि देखने गए थे, वहां पे भीड़ लगी हुई थी तो हम भी खड़े थे। जब माइक बार बार मुंह के आगे आ रहा है, मैं तो कभी माइक पे बोलती नहीं बहन, लेकिन जब माइक बार बार लगाए जा रहे हैं हटाने के बाद, तो जो मेरे मुंह में आयो मैं ना बोल दियो। अच्छा, मुझे ना मिथिलेश जी, पता हो कि मैं क्या कही क्या ना कही। ठीक है, पहली बार वो इंस्टेंट रिएक्शन था, पहली बार आपने कैमरे के सामने आप बोल गए, लेकिन उसके बाद जब मीडिया वाले आपके पास पहुंचे, आपने और भी बहुत सारी बातें कही कि आखिर कोई सचिन के प्यार में कैसे पड़ सकता है, सचिन के प्यार में सीमा कैसे आ सकती है, जरूर कोई और वजह रही होगी, तमाम तरह की बातें आपने कही हैं। उन सबको आधार बनाकर आप पर केस किया है सचिन और सीमा के वकील ने। इस पर आप क्या कहेंगी, कैसे आप जवाब देंगी? सुनिए मैडम, सुनिए, मैं जवाब देती हूँ आपको। अगर किसी की घरवाली, एग्जाम्पल मैं तो आपको ही कर देती हूँ, देखो मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा देती हूँ, मैं किसी को भी लिपेट दूं। अपने 2 बच्चों को या 4 बच्चों को लेके किसी गैर मर्द के पास पहुंच जाए और कहे कि मैं प्यार में आई गैर कानूनी तरीके से, तो वो प्यार नहीं होता। ठीक है, आप भी अपने घर में अगर आपका बच्चा कोई ले आएगा तो आप उसको अपनाओगे नहीं, जूतों से मारोगे उस बच्चों को। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकती ना, सबके लिए नहीं कह सकती, सबके लिए नहीं कह सकती। इसी देश में प्यार की तो कई सारे मिसाल हैं, तो आप सबके लिए इस तरह से कोई आधार होना चाहिए। किसी के लिए कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देना बिना आधार के होता है। सुनिए, प्यार होता है। अगर वहीं पे ये कुंवारी होती, लड़की होती, या फिर हम ये प्यार चलो इतनी शर्तों के साथ नहीं होता, प्यार इतनी शर्तों के साथ नहीं होता मिथिलेश जी। खैर, आपकी इच्छा, आप जो भी चाहें वो कह सकती हैं। सवाल भी सुनिए, आप सवाल भी पूछ रही हैं और फिर जवाब भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपकी बात बड़ी कर रही हूँ। प्यार में आई थी तो उसे चोरी से आने की क्या जरूरत थी, गैर कानूनी तरीके से आई थी। ठीक है, 4 बच्चों को लेके आई। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे 2 महीने से छुपके रह रही थी। क्या इस बात की गारंटी कोई ले रहा है कि खाली सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे ही हैं उनके साथ, और कोई नहीं है? कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा ना, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों को भी 2 महीने बाद पता पड़ा, जब वकील साहब ने कहा, ना तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये गलत है ना। और दूसरी बात, एक औरत ने, ना मैं सीमा के खिलाफ ना मैं सचिन के खिलाफ, मैं फिर बता देती हूँ, एक औरत ने जो किया ना वो गलत किया। मैं भी एक महिला हूँ। ठीक है मिथिलेश, हम हैं गलत के खिलाफ। ठीक है, ये मॉरल पॉलिसिंग आप अगर किसी और के लिए ना करें तो ज्यादा अच्छा है। खैर, ये बताइए, आप इतनी सारी बातें कह रही हैं, क्या जांच एजेंसियों ने भी आपसे संपर्क किया क्या? जो सीमा और सचिन को लेकर जांच कर रही हैं जो एजेंसियां, क्या उन्होंने भी आपसे संपर्क किया क्या, कि कुछ जानकारी आपके पास हो, कुछ आधार हो? देखिए मैडम, जांच एजेंसी की तो जाने जांच एजेंसियां, हमसे वो क्यों संपर्क करेंगी? वो एजेंसियां हैं, वो अपनी जांच करती रहेंगी। ठीक है। और बाकी मिथिलेश जी, जो सवाल आप उठा रही हैं कि यहाँ पर सीमा के साथ में कोई और भी हो सकता है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी एजेंसियां ढूंढ रही हैं। आपने जो सवाल उठाए वो जायज है, लेकिन अब तो आप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपने जो स्टेटमेंट जारी किया था उस पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या अब आपकी तैयारी है कि जो मामला अब कोर्ट तक पहुंचेगा उसका जवाब आप दे पाएंगी? अरे तो मैडम, आने तो दीजिए कुछ, जवाब तो बाद में ही मिलेगा। जब कुछ मिलेगा जब ही तो जवाब मिलेगा आपको। जब हम पे कुछ पता ही नहीं है, क्या एफआईआर दर्ज की है, क्या उन्होंने हमको नोटिस भेजा है, जब नोटिस मिलेगा या कोई एफआईआर दर्ज होगी, हमें पता पड़ेगा, तभी तो हम कुछ जवाब देंगे। ऐसे ही कुछ भी कैसे कह दे हम? ठीक है मिथिलेश जी, दीजिए, आपको नोटिस मिलेगा तब आप जवाब देंगी। आपने अपनी तरफ से सोचा है क्या? सोच की तैयारी तो की होगी। क्या आपको वकील रखने की अगर नौबत आ जाएगी तो ये सब तैयारी कुछ हुई है? मैम, वकील तो बहुत सारे भाई हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे समर्थन में आए हुए हैं। बाकी वकीलों की तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। और रहा
होने दो, जो होता है कुछ नहीं होता। अच्छा टाइम ठीक बताएगा है, सब चीजें, अभी कुछ होने तो दो। अभी मिथिलेश जी एक चलन सा हो गया है, सीमा यहाँ आती हैं, सीमा हैदर, अंजू भारत से पाकिस्तान चली जाती हैं, ऐसे कई और उदाहरण। बांग्लादेश से भी एक महिला आई थी और फिर वो वापस चली गई, हालांकि वो वीजा पर ही आई थी और यहाँ पर शादी की उन्होंने, अपनी बच्ची के साथ आई थी और फिर लौट गई। तो ये चलन बढ़ता ही जा रहा है क्या? जी, तो तभी तो मैडम मैं कह रही हूँ, सीमा और सचिन से फोकस हटाओ, अपने घर की बच्चियों पे फोकस करो भैया। इन बच्चियों को बुलाया जा रहा है ब्रेन वॉश करके, पकड़ी जा रही है ना, न्यूज में आप भी दिखा रहे हो ना। अंजू का भी ब्रेन वॉश तो किया गया मेरा क्या? तो कहना है, इस जो मैडम 2 साल से जिसको वीजा ना मिला हो और उसे 10 दिन में सीमा हैदर का केस खुलते ही वीजा मिल गया, उसके लिए क्या कहेंगी आप? अच्छा मिथिलेश जी, यहाँ पर ब्रेन वॉश किसका हुआ है? अब सचिन जो का हुआ है या सीमा का हुआ है नॉर्मल सी बात है, हमारे बालक को करा होगा, सचिन को, सीमा को थोड़ी है जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप कई सारे इसके पीछे एग्जाम्पल भी दे रही हैं, ब्रेन वॉश भी किया गया, इससे पहले भी आपने कई तरह के सवाल खड़े किए, तो आपको क्या लगता है किस तरह की स्टोरी हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि 4 बच्चे साथ में लेकर सीमा यहां पर आती है, उसके बाद में शादी भी कर लेती है। अभी रिसेंटली आपने वीडियो भी देखा होगा जहां भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी सीमा हैदर। देखिए मैडम, अच्छी बात है, कोई अगर हमारे देश के झंडे को सलाम करता है या नारे लगाता है जिंदाबाद के, तो उसमें गलत क्या है? बढ़िया है भैया, बुरा क्या है? किसी ने फोर्स तो नहीं किया, उसकी मर्जी है, वो हवन कीर्तन करे, वो भजन गाए, ठीक है, वो तुलसी पे जल चढ़ाए, उसका मन है, करने दो। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात और कहिए, जब आपका वो बयान वायरल हो गया जिसमें आपने लप्पू और झिंगूर कहा, क्या उसके बाद सचिन से कोई मुलाकात हुई? क्योंकि अगल बगल ही आप लोग रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, क्या सचिन ने आकर पूछा कि आपने नहीं इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? नहीं मैडम, ना तो मेरी सचिन से कोई मुलाकात हुई है, ना मेरी सीमा से कोई मुलाकात हुई है, ना हमारी कोई बात हुई है। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? क्या सबकी सोच आपके जैसी ही है? वहां पर यही सोच रहे हैं कि कैसे सीमा यहाँ आ गई, क्या वाकई ये प्यार है या कुछ और? क्या सबके मन में ये शंका है? देखिए, कहीं ना कहीं तो शंका वाला सवाल है और ज्यादातर लोगों के मन में यही चीज है। क्या कोई और भी सचिन के घर आता जाता दिखा इस बीच? अब मैडम, मैं चौकीदार तो हूं ना, जो सचिन के घर की चौकीदारी करती रहूंगी, वो का पता होगा कि घर कौन आ रहा है। लेकिन मिथिलेश जी, मैं रघुपुरा गई थी, वहां के आसपास के जो लोग हैं, मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी। ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि सीमा को नागरिकता मिल जानी चाहिए और वो भारत में ही आगे रहे। अगर वो अपनी जमीन बेचकर 4 बच्चे लेकर अगर साथ में आई है तो एक तरह से वो अपनी लॉयल्टी दिखा रही है और उसे भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। ये वहां के बहुत से लोगों का कहना था। मैडम, फिर मैं कहूंगी तो आप कह दोगे कि आप सब पे ही एग्जाम्पल दे दो। एक बात बताइए, जो ये कह रहे थे ना नागरिकता मिल जानी चाहिए, अगर उनकी घरवाली भाग जाए 4 बच्चों को लेके और सारा जमीन जायदाद सब बेच के, तो उन्हें दिन में तारे दिख जाएं, नाक रगड़ने बिल्कुल ना जाएं थाने पे कि मेरी बहू दिलाओ, कि मेरे बच्चे दिलाओ। ठीक है ना? ये एक औरत गलत करती है तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हो, ये गलत है। जी जी मिथिलेश जी, ठीक है, आपको लग रहा है कि सीमा ने गलत किया, एक औरत, एक माँ, एक पत्नी के तौर पर भी गलत स्टेप सीमा ने उठाया, सचिन के प्यार में आई, हालांकि आपको उस प्यार पर भी यकीन नहीं। जी बिल्कुल। कुछ ऐसा ही अंजू भी यहां से गई पाकिस्तान ने उनका खूब वेलकम किया है, वहां पर निकाह होता है, महंगे महंगे उन्हें गिफ्ट मिल रहे हैं, इस पर भी कुछ कहेंगी क्या? जी मैडम, देखिए, जैसी मेरी नजर में सीमा हैदर है, ऐसी ही मेरी नजर में अंजू है, ऐसी ही ज्योति मौर्य है। ठीक है, इन्होंने कोई नाम का काम तो किया नहीं है कि इनको जो कि मेडल दिए जाएं। दूसरी बात, ये अपने बच्चों को छोड़ के, अंजू की भी 15 साल की बेटी है, वो अपनी बेटी को क्या एग्जाम्पल दे के गई है? भैया, ये अच्छी बात थोड़ी है तुम जो लोग कर रहे हो।
रिश्तों शादी का एक ताना बार बाना होती है, कमजोर हो रहा है, प्यार आप एक ये बार कह रही होता है। ठीक है, जी बिल्कुल, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है मिथिलेश जी, लेकिन एक सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है कि सीमा को हिंदुस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या नागरिकता मिलनी चाहिए या फिर पाकिस्तान का टिकट कट जाना चाहिए? देखिए मैडम, हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ठीक है। ना तो मेरे कहने से सीमा रुकती, ना आपके कहने से रुकती। जो योगी जी और मोदी जी फैसला करेंगे उसके बाद वो होगा। वो कहेंगे तो रहेगी, वो कहेंगे तो जाएगी। ना मुंह पे रोके ना कहीं और पे रोके। आप एक महिला हैं और अभी तक भावनात्मक तौर पर ही आप सारी बातें कह रही थी। आप बने रही हमारे साथ। सीमा हैदर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। और आपने केस दर्ज करवाया है मिथिलेश भाटी पर। जी बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। मिथिलेश भाटी पर आपने केस दर्ज करवाया है, ऐसा क्यों? कई और लोगों ने भी कमेंट किए हैं, अलग अलग तरह की बातें रख रहे हैं, तो मिथिलेश जी पर ही क्यों केस दर्ज करवाया? पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो है नाम मुझे पता नहीं, ये हमारे पड़ोस की नहीं है, पड़ोस गांव की है। ठीक है, इनको कोई हक नहीं पहुंचती है, जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे पति हैं, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे पति, तुमको नहीं पहुंचता। एक बार, दो बार, तीन बार और रेगुलर हर वीडियो देखो। आगे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, तो इनको कोई हक नहीं पहुंचता। अगर इन पति के बारे में मैं गलत बोलूं क्या ये मुझे छोड़ देगी? हालांकि मैंने कुछ बोला भी नहीं। ये बड़ी हैं, मेरे बहुत सम्मान, मैं इनकी इज्जत करती थी, ठीक है। अब भी मैं इनको ये कह रही हूँ कि मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगी, मिथिलेश भाटी जी से, अगर आपकी बेटी को उनका पति छोड़ दे 3 साल तक, तो वो क्या करेंगी? अपनी बेटी को कहेंगी तो वहीं बैठी रहो, ऐसा बोलेंगी? जब उसके सर पे कोई भी ना हो, अकेली हो, लावारिस बन जाए, उसके बाप, मतलब मेरे अब्बू खत्म हो सुन, गए। अरे बात सुन पहले मेरी, मैं जवाब देती हूँ। हमारे यहाँ पे 10-10 साल तक बॉर्डर पे फौजी पड़े रहते हैं। किसी की बहन बेटी ऐसे नहीं आती कि जमीन बेच आई, घर बेच आई, उस पैसों में तो अपने बच्चों की लाइफ भी बना सकती थी, ठीक है। हम, अगर मेरी बेटी होती और ऐसा करती तो गर्दन काट देती। मैं कह रही हूँ माइक पे। किसने हक दिया हमारे पास बारे में बोलने का? मैडम जी नहीं, पहले बताएं। आप देखिए, मैं रोकना चाहूंगी मिथिलेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। आप, परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हमें अपने साथ साथ, खुद के साथ साथ सामने वाले के भी सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। परिस्थितियां अलग होती हैं, आप जेनरिक नहीं कर सकते, किसी का सिचुएशन, किसी के हालात और किसी के अगर किसी के मन में किसी के लिए प्यार है तो उसे आप झूठला नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। अवैध तरीके से एंट्री, उस पर जांच चल रही है। सही उद्देश्य क्या है आने का, उस पर भी जांच चल रही है, लेकिन इस तरह से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मिथिलेश जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी अपनी बातें कहें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। सीमा जी हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी, लेकिन एक सवाल है कि केस दर्ज करवाने का आइडिया आपका था, सचिन का था, या फिर आपके वकील साहब ने ये आइडिया दिया आपको? हमें बहुत बुरा लगता था मैम, इनको बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था हमें जब इस तरह के शब्द निकालती थी। मैं तो मानती हूँ औरत के पास दिल ही नहीं है शायद, क्योंकि वो दिल वाली कोई बात ही नहीं करती, मोहब्बत वाली कोई बात ही नहीं करती। प्यार भरा शब्द इनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। तो पहले तो ये कह रही थी कि मैं 12 पास हूँ, सीमा 5वीं पास है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ये अब ये कह रही है बॉडी शेविंग का मुझे पता नहीं, मैं जाहिल हूँ। पहले तो एक बात पे नहीं है मैम ये। दूसरी बात, ये कानून इसमें नहीं है, ये कोई कानून भी नहीं है। हमारा कानून भारत का बहुत अच्छा कानून है। ठीक है, आप दोनों को 2 मिनट, मिथिलेश जी आपके पास लौटूंगी, 2 मिनट। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं सचिन और सीमा के। एपी सिंह जी, आपने एक तो नया बखेड़ा ही खड़ा कर दिया ऐसा लग रहा है। एक तरफ सचिन और सीमा को लेकर जांच चल रही है, सीमा की भारत में एंट्री को लेकर जांच चल रही है, उसके यहां आने की मौजूदगी की असली वजह पर जांच चल रही है। दूसरी तरफ आपने केस वेस दर्ज करवाया, इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की कुछ नहीं वजह, ये उसके लिए नहीं है, केवल सीमा सचिन मीना के नहीं, इस देश के कितने पति आहत हो गए। कोई पतला होना गुनाह है, कोई छरेरा होना गुनाह है, कोई स्लिम है, कोई थिन है, कोई स्मार्ट है, कोई मोटे होने की दवा लेता है, कोई पतले होने की दवा लेता है। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ कितने रंग हैं रूप, कोई गोरा है, कोई मिल्की व्हाइट है, कोई सांवला है, कोई काला है, इन्हीं सब में तो डिसाइड हो जाता है। कोई 4 फुट का है, कोई 7 फुट का व्यक्ति, बस इसी बीच में तो है सब कुछ। तो उसको किसी निजता के बारे में लगातार 1 दिन नहीं 2, 1 दिन हो चलो भूल से बोल गया, गुस्से में बोल गया, 1 दिन बोल दिया, 2 दिन बोल दिया, लगातार आप बोले जाएं, आप किसको अपना प्रोफेशन बना लें कि हमें तो अब इसी सुबह शाम तक बोलना है, हमें पुरुष को ही बदनाम करना है, हमें मीना समाज को ही बदनाम करना है, हमें सचिन मीना को ही बदनाम करना है। छिपकली है सीमा, पूंछ कटी हुई कुतिया है। आप सोचिए, ऐसे शब्द कभी आपने नहीं सुने होंगे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी आपने ये नहीं सुने होंगे। मरा हुआ चूहा है सचिन, झींगुर लप्पू चलो बोल दिया, मरा हुआ चूहा है। इधर इतना मसल दूं तो गायब पता नहीं चलेगा, उड़ जाएगा कहीं, गिरेगा जाके पता तक नहीं चलेगा। इस तरह सुबह पास धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, रूप नहीं, सौंदर्य नहीं। अरे साहब, क्या लोग धन दौलत वाले प्यार नहीं करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे? क्या उनके माता पिता नहीं, उनके भाई बहन नहीं, उनकी निजी जीवन नहीं, उनकी निजता नहीं, वो भारत में नहीं रहते, भारत के संविधान में नहीं विश्वास करते हैं? इसके साथ ऐसा इसलिए लगातार किया जाना। सचिन तो आपका मूल निवासी है, रबुपुरा का रहने वाला है, उसके माता पिता भी है, भाई बहन भी है, परिवार भी है। मीना समाज पूरा आहत हुआ, आदर्श मीना समाज आहत हो गया। बड़ी पंचायत करके उन्होंने इस बात को कहा ये गलत है, और ये बात मैंने अपने सोशल मीडिया कंटेंट से भी पूछी। ऐसा नहीं है कि ठीक है। एपी सिंह जी, इस वक्त सीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और मिथिलेश भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चाहते क्या हैं और सीमा चाहती क्या है? पहले आप बताइए, फिर हम सीमा से भी पूछेंगे। मिथिलेश भाटी से आप चाहते क्या है? क्या वो माफी मांगे तब बात खत्म हो जाएगी? वो हमारी बहन है। नहीं, वो हमारी बहन है, सम्मानित है। हमने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन हमने लोगों से भी पूछा, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, हमने उस पर पूछा कि ये क्या ठीक है, क्या उचित है, हो सकता मुझसे अधिक समझ हो लोगों की। हमारे देश में सब लोग कहने लगे कि गलत है, गलत भाव है। झींगुर शब्द कह लिया आपने, लप्पू सप्पू कोई बात नहीं, आपने एक बार दिन कह लिया, 2 दिन कह लिया, 3 दिन कह लिया, आपने उसको प्रोफेशन बना लिया। आप सब न्यूज चैनल पर डिबेट पे केवल इसी काम के लिए पति आहत हो गए। हमारे देश में पतले पति भी हैं, दुबले पति भी हैं। हर समाज वर्षों वर्ष के बाद, मोदी जी की तपस्या के बाद, योगी जी की डबल इंजन सरकार के बाद, इस देश के मीना समाज, दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गांव गली गलियारे के लोग आगे बढ़े हैं, आगे निकल पाए हैं, पहुंचे हैं। आपकी ये दलीलें हमने पहले भी सुनी, लेकिन कुछ लोग, एपी सिंह जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन और सीमा पर जो केस दर्ज हैं, खासकर सीमा पर जो केसेस दर्ज हैं, उनको हल्का करने के लिए कहीं ये तो नहीं स्टैंड लिया गया आपकी तरफ से? ऐसा हमें क्यों, अच्छा बोला क्यों गया? क्या आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहन के समान है मेरी, क्या आप किसी महिला को कभी आपने गाली सुनी है, पूंछ कटी हुई कुतिया? हमारे यहाँ कुत्ते, बिल्ली, जानवर, हमारे फार्म हाउस में डॉगी हैं, कैनी हैं, शेरू हैं, ये हैं, सीजर हैं, बिल्ली के नाम भी हैं, पचरंगी, सोमवती, ये नाम है हमारे यहाँ, तोते के भी नाम है, कबूतरों के भी नाम। एपी सिंह जी, अभी हाल ही में हम मिथिलेश भाटी से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मेरा ही स्टेटमेंट क्यों लिया गया। इसके अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी रील वायरल हो रही है और उन्हीं की आवाज पर हजारों लोग रील बना रहे हैं, और सचिन और सीमा को लेकर और भी बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया। तो क्या उन सब पर भी अब एफआईआर दर्ज होगी? नहीं, उन्हीं के द्वारा शुरुआत हुई, उनके द्वारा शुरुआत हुई। सबसे पहले उन्होंने ही कहा है, ये बात आप समझती हैं। उन्होंने कहा अगर उन्हें ऐसा नहीं कहना था तो वापस लेना, कौन मना कर रहा है? सीधे कहें कि हमसे भूल बस हुआ, हम नहीं समझ सके कि लोगों की भावनाएं आते हैं, जन भावनाएं आते हैं, इतने लोग आते हैं। लेकिन एपी सिंह जी, लोगों की भावनाएं तो तब भी आहत हुई ना जब आपने कहा कि सीमा को नागरिकता मिल जानी चाहिए भारत की। इससे पहले जब आपने निर्भया के दोषियों का केस लड़ा था, उस वक्त भी लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और बहुत ज्यादा विरोध का सामना आपने तब भी किया था। अब एक बार फिर से विरोध हो रहा है और आरोप यह भी लग रहा है कि आप एक गलत तरह का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से केस लड़ा और स्टे दिलाया,
तब भी लोगों को बड़ा प्यार दिया, तब भी बड़ा सम्मान दिया। याद है ना आपको, 3 दिन तक लगातार बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट में हमने किसानों को, पहली बार किसान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उनको स्टे दिलाया। ठीक है। और इस वक्त मिथिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? चलिए मिथिलेश के पास जाएं, उससे पहले सीमा हैदर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीमा जी, आपके वकील भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपके वकील ने जो बातें कही हैं, आप पूरी तरह से सहमत हैं या आप चाहती हैं कि ये मामला, मिथिलेश भाटी पर केस वाला मामला, आराम से ही और हल्का से ही लिया जाए, क्योंकि वो भी एक महिला है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हमारे वकील बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी हर बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी, आवाज नहीं आ रही मैम आपको हमारी? जी, आवाज बीच में रुक रही थी। सीमा जी, तो आप चाहती क्या हैं? मिथिलेश से आप माफी चाहती हैं या क्या? बिल्कुल, अगर वो, अब हमारे वकील बैठे हैं, वो संभालें, कुछ जो सब वो कहेंगे। जी पापा, हमारे वकील बैठे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, मुझे ऐसा कहेंगे, वो हमारे लिए सही कहेंगे। हमने उन पे ही हर बात करती है, उनको ही हमारे यहाँ पता है, हमने उन्हीं से ही कहा है। अब केस चल रहा है, आप देखते हैं। पहली बात तो मैम, मैंने उनको गलत नहीं कहा, मैंने उनकी हर वीडियो, हर कोई बोलता है, मानते हैं, हर लोगों ने बोला, पर एक बार बोला, इन्होंने हर चैनल पे, हर न्यूज के चैनल पे, हर जब भी देखो सिर्फ मेरे बारे में, इनके बारे में गलत ही बोलते, उनको कोई हक नहीं पहुंचता। और दूसरी मैं ये भी कहना चाहूंगी, तो उनके पति को कोई मीडिया वाला जाके तंग ना करे, वो बेचारे सादे हैं, तो हम उनके पति की भी इज्जत कर रहे हैं। वो बेचारे, उनके पति को लोग पूछ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो बेचारे सादे हैं। इस औरत के लिए उस आदमी को भी तंग ना किया जाए, जैसे भी हम नहीं कहते। और उन्होंने मेरे पति के नाम गलत कहा, ये गलत चीज है। मैम, मेरे पति में क्या खराबी उनको दिखी? मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई खराबी है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे हैं। परेशानियों में हर इंसान कमजोर पड़ जाता है। अभी हम पे अच्छे दिन तो नहीं थे कि हम तैयार होकर बैठते, हम पे बुरा वक्त था, तो इस चीजों को। और दूसरी बात, वो पड़ोसी नहीं थी, पड़ोस के गाँव की थी, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता था। हमारे बारे में इतने गलत गंदे गंदे शब्द उन्होंने यूज करे हैं, मैंने उनकी सारी वीडियो देखी है। इतने गंदे गंदे शब्द उन्होंने मेरे लिए यूज करे, मेरे पति के लिए यूज करे। वो क्या जानती है मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में? वो क्या जानती है? कुछ भी नहीं। सिर्फ वो, उनको हैदर का एहसास है, मैं औरत हूँ, वो भी एक औरत है, तो उनको मेरे दुख नहीं दिखते, मेरा एहसास नहीं होता। कोई दुख होगा तभी तो मैं यहाँ आई, मेरा कुछ नहीं था पीछे, तो उनको ये चीजें क्यों नहीं दिखती? अगर वो औरत है तो उनको मेरा दुख, सिर्फ उनको मेरा छिछोरापन दिखता है कि मैंने छिछोरापन दिखाया, उनको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता? और उनको मेरे दुख दर्द क्यों नहीं दिखते? ठीक है। और इस वक्त रजनीश यादव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, मिथिलेश भाटी के वकील हैं, और जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि वो भी अपनी तरफ से तैयार है मेंटली कि अगर उनके पास नोटिस आता है तो कैसे जवाब देंगे। यादव जी बताइए, किस तरह की तैयारी है, कैसे जवाब देंगे आप? मिथिलेश जी तो अभी कह रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। तैयारी ये है, अभी तो देखिए, वकील तो जो लिखित में आता है उसका जवाब देता है, जो कोर्ट में खड़े होकर आर्गुमेंट होता है उसका जवाब देता है। अभी हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जो मिथिलेश जी को मिला हो और उसका हम जवाब दे सकें, तो अभी तो कोई नोटिस ही नहीं है जिसका हम जवाब दे सकें। वैसे तो आपको ये केस कितना मजबूत लग रहा है? अपनी तरफ से आपको ये केस कितना मजबूत, कितना कमजोर लग रहा है? नहीं, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो 2 शब्द झिंगुर और ये किया गया है, इस पे कोई ऐसी बात है कि भाई इस पे मानहानि हुई हो, सचिन की या सीमा की कोई मानहानि हुई हो? अगर आपको ऐसा लगता है, आप भी पढ़े लिखे समाज से हैं, कहीं ऐसा लगता है तो उसका जवाब दिया जाए। ठीक है रजनीश जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। एपी सिंह जी, अब अभी तक नोटिस तो पहुंचा नहीं है, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर क्या एफआईआर दर्ज हुई है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या है ये पूरा मामला। मैं चाहूंगी आप बताइए कि क्या मामला दर्ज करवाया गया है पुलिस स्टेशन में। अभी कोई, देखिए, कोई धाराएं नहीं है, आप बढ़ा रही हैं, आपको बढ़ाने में इंटरेस्ट है। अभी कोई धाराएं नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, लेकिन आपको बढ़ाने का इंटरेस्ट है। तो अभी मामला दर्ज हुआ, अभी एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? आपको जानकारी नहीं है। मानहानि का नोटिस जाता है, एफआईआर नहीं दर्ज होती। जो होती है, जो कार्रवाई है, लीगल प्रोसेस, वकील साहब को भी पता है, हमें भी पता है, वो जैसा प्रोसेस होगा वो भी करेंगे, जो प्रोसेस करना है वो हम करेंगे।
लीगल प्रोसेस जैसा होता है, उन्होंने कहा है जो चीजें कोर्ट में रखी जाती हैं कोर्ट में जाती हैं, जो आता है कागज तो उसका जवाब दिया जाता है। हमारा प्रोसेस का एक सिस्टम है, रिप्लाई दिया जाता है, काउंटर रिप्लाई दिया जाता है, रिज्वाइंडर दिया जाता है, ये सब प्रोसेस से चलता है। केवल डिबेट से, वॉइड से, बोल देने से, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब उससे नहीं चलता है। सब ठीक है लीगल एपी सिंह जी, लेकिन आप भी उसी सोशल मीडिया और उसी मीडिया का जाएगा। इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। मिथिलेश भाटी के वकील हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने कहा आप लोग नोटिस करवा जाएगा, वो रहे हैं, जवाब आप देंगे, ही लोग तो लेकिन करवा वो रहे तो हैं, कह आप रहे हैं, अपनी रजनीश जी न्यूज़ कह रहे हैं कि देख यहाँ तो मानहानि का कोई मामला बनता ही नहीं है लप्पू और झिंगूर कह देने से। तो अच्छी बात है, बढ़िया। हाँ, 2 शब्दों से तो मान लिया मैंने, लेकिन जो और शब्द है, बहुत से शब्द हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनको आगे प्रोसीड होगा, जैसा होगा उसमें आगे किया जाएगा। जी रजनीश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरे बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया है कि इन 2 शब्दों पे, मेरे बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया है कि इन 2 शब्दों पे मानहानि नहीं बनती है। तो इस बारे में अब कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। उधर सीमा हैदर ने और सचिन ने कह दिया है कि हमारी इससे कोई मानहानि नहीं है। 2 शब्द की बात तो इसको नहीं है, केवल 2 शब्द, जो है ना, केवल 2 शब्द। जी बोलिए, अपनी 2 बात शब्दों पूरी की कीजिए बात एपी जी। नहीं है, इसमें बड़े और भाई बहुत आप शब्द लिख के, बड़े भाई आप लिख के नोटिस भेज देंगे, मैं नोएडा में आपका स्वागत करूंगा, आप आएं और हम लीगल उसमें बात करें, क्योंकि मीडिया पे कहने से मेरे मुंह से कुछ निकल बहुत जाए, अच्छी बात। आपके मुंह से कुछ निकल जाए, हाँ, तो बिल्कुल उसका सही कोई फायदा बात, नहीं है। बिल्कुल सही बात। जो हम बिल्कुल कोर्ट सही में बात। आर्गूमेंट करेंगे, बिल्कुल सही तब बात, हम अच्छी बात। ये देखेंगे कि भाई किसने क्या कहा, और ये निर्णय कोर्ट को करना है, हमें तो अपनी बात रखनी है। बिल्कुल सही बात। लेकिन रजनीश जी, बिल्कुल एपी सही सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगूर शब्द नहीं है, इसको तो उन्होंने छोड़ दिया। और भी बातें जो मिथिलेश भाटी की ओर से कही गई, सीमा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके कैरेक्टर, उनके आने के मकसद पर सवाल किया गया, इन सभी बातों को आधार बनाया गया है। सचिन मीणा, पूरे मीणा समाज को अपमानित किया गया, ये वो कह रहे हैं। देखिए, ये केवल जातीय यहाँ विद्रोह फैलाने की बात कर रही है, जातीय हिंसा बढ़े, इसकी कोई बात नहीं है, कभी कोई मीणा समाज के लिए नहीं है। यहाँ मीणा, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कोई द्वेष फैलाया जाए, और मैं मीडिया से भी गुहार करूंगा कि यहाँ जातीय हिंसा पे ना ले जाएं। अगर कोई सीमा के और सचिन के बारे में कुछ कहा है और उन्हें उससे मानहानि लगती है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगी, सुरक्षा का मामला है, इंटरप्ट करूंगी मैं यहाँ पर। एपी सिंह जी का ही बयान है जिसमें उन्होंने बहुत इमोशनल आंखें घुमा घुमा कर ये बात कही है कि सचिन को जिस तरह से बॉडी शेमिंग उसकी की गई, न सिर्फ सचिन को बल्कि पूरे मीणा समाज का अपमान किया गया है मिथिलेश भाटी की ओर से। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, उन्होंने अपनी बात में कम से कम 5 दफा मीणा समाज शब्द का इस्तेमाल किया। और यहां पर अगर आप कहेंगे कि जाति की बात मीडिया करता है, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। बयान आप दे, बात मीडिया कैसे कर रहा है? देखिए, मेरा जो क्लाइंट है मिथिलेश भाटी, वो गांव के परिवेश से और बॉडी फेम का मतलब भी नहीं समझती है। इस बात को जो है ना, शब्दों के जाल में ना उलझाया जाए। और जहां तक ये बरादरी वाला मामला है, सीधा सवाल है, क्या तैयारी है रजनीश जी आपकी? सीधा सवाल है, क्या तैयारी है? एपी सिंह जी वरिष्ठ वकील हैं, आपको पता है, जब उनकी तैयारी तो मुकम्मल है। वो सिर्फ सम्मान करता शब्द में नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो बड़े वकील हैं। मैं स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे तर्कस में कौन से बाण है, या एपी सिंह साहब नहीं बताएंगे उनके तर्कस में कौन से बाण है। तो ये तो जब हमारी कानूनी लड़ाई चलेगी, हो सकता है कौन हारे कौन जीते। ऐसा तो नहीं कि असल मुद्दे से भटकाने के लिए एक अलग तरह की लड़ाई शुरू कर दी गई। अब आपको ये लगने लगा है मेरे लिए हम दोनों लोगों ने जानबूझ के ऐसा कर लिया है। मेरे लिए भारत वतन सबसे पहले है। अगर कोई मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे वतन के लिए, मेरे धर्म के लिए कोई करेगा, तो उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ूंगा। और मेरा प्रेरणा स्रोत मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, एपी सिंह साहब बढ़िया वकील हैं, मैं ठीक है। चलिए, इस पर सीमा हैदर का रिएक्शन ले लेते हैं। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वकील बैठे हैं, मैम वही जो कहेंगे उनके साथ होंगे, क्योंकि हमारा भला, मेरी हर बात हमारे वकील बात से कर रखी है हमने, और जो भी उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे, उन्हीं से बहुत भरोसा है मुझे। जी मैम, इनके बारे में वही सब बताएंगे।
ठीक है। सीमा, वैसे एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप पाकिस्तान से भारत आई हैं और इस बीच अलग अलग परिस्थितियों का आपने सामना किया, एक लंबी दूरी आपने तय की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सचिन के प्यार में आई हैं। जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब भी आपको देना पड़ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया नहीं, सचिन ने भी नहीं दिया। इस वक्त यहां भारत में आपके आस पड़ोस के लोगों का किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? जांच एजेंसियों का व्यवहार किस तरह से आपके साथ है, ये भी बताएं। मैम, जांच बाकी अड़ोस पड़ोस की बात, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत। ये पूरा हमारा मीना, पूरा ये गांव जो हमारा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और जो ये मैम है, ये हमारे गांव की नहीं है, पड़ोस के गांव की है। तो सिर्फ इनको छोड़ के पूरा गांव हमें बहुत इज्जत, औरतें, अंकल, आदमियां, मुसलमान तक बहुत प्यार देते हैं मुझे, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत। रोज मिलने आते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है मुझे यहाँ। और यही चीज है कि मुझे बहुत भागी में, जो मैं चाहती थी उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे इनके पापा के घर में, हद से ज्यादा। ठीक है सीमा जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। एपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रजनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए हमने मिथिलेश को भी सुना, हमने सीमा को भी सुना, हमने दोनों के वकीलों को भी